नमस्कार, मैं करीना चौहान टेक्निया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज की 10 बड़ी खबरें कुछ इस प्रकार है। भारत अगले साल पहली बार वर्ल्ड्स ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेव्स की मेजबानी करेगा। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 117वें एपिसोड में इसकी जानकारी दी है। वेव्स का आयोजन 5 से 9 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। समिट में मीडिया और मनोरंजन उद्योग के दुनिया भर के रचनात्मक विचारक शामिल होंगे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के माध्यम से मनोरंजन और रचनात्मक उद्योगों के सभी हितधारकों को वेव्स में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आग्रह भी किया है। हरियाणा की सैनी सरकार ने ग्रुप सी और डी पदों पर सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया है। सामान्य पात्रता परीक्षा नीति में संशोधन के अनुसार हरियाणा के वास्तविक निवासियों के लिए प्रदान किए गए सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5% वेटेज हटा दिया गया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मामले में 31 मई को सामाजिक आर्थिक मानदंडों के लिए 5% बोनस अंक खारिज करने का फैसला सुनाया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। हरियाणा सरकार ने 5 मई 2022 में ग्रुप सी और डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा की शुरुआत की थी। अब उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। यूजीसी ने इसकी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत कैंपस में छात्र सेवा केंद्र खोले जाएंगे, जो फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे। इस दौरान मनोविशेषज्ञ यानी साइकेट्रिस्ट छात्रों का स्ट्रेस दूर करने और इमोशनल सपोर्ट पर काम करेंगे। संस्थानों के प्रोफेसर स्तर के डीन या डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। नया साल 2025 में विदेश में भारतीय छात्रों का पढ़ाई करना और नौकरी करना आसान होने वाला है। न्यूजीलैंड भारतीय छात्रों के लिए स्टडी वर्क वीजा के नियमों में बदलाव कर रहा है। नए नियमों के तहत अब न्यूजीलैंड में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के बाद मास्टर्स प्रोग्राम करने वाले छात्रों को भी उनकी योग्यता के आधार पर 3 साल तक रहने और काम करने की अनुमति दी जाएगी। अब तक 30 सप्ताह का पीजी डिप्लोमा करने के बाद सीधा मास्टर्स प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले छात्रों को इसका लाभ नहीं दिया जाता था। इसके लिए मास्टर्स प्रोग्राम में 30 सप्ताह का पूर्णकालिक अध्ययन होना जरूरी था। भारत सरकार के केंद्रीय एजेंसी नीति आयोग ने फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज में कंसल्टेंट्स और युवा प्रोफेशनल्स के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार रिसोर्स पूल पोर्टल वर्क फॉर इंडिया के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। नीति आयोग ने सोशल मीडिया पर इससे संबंधित एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है। नीति आयोग का रिसोर्स पूल पोर्टल स्टाफिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए साल भर आवेदन आमंत्रित करता रहता है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास और भारतीय राज्य सरकारों को आर्थिक नीति के निर्माण में शामिल करके सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। परीक्षा के लिए पंजीकरण कर चुके उम्मीदवार एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 की परीक्षा सब्जेक्ट वाइज 3 से 16 जनवरी 2025 तक विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन सीबीटी मोड में किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 19वीं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की आंसर की जारी कर दी है। आंसर की एग्जामिनेशन के चारों सेट ए, बी, सी और डी के लिए जारी की गई है। उम्मीदवार AIBE की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को आयोजित की गई थी। भारतीय न्यायालय में वकालत करने के लिए ऑल इंडिया बार एसोसिएशन की परीक्षा में सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 45% अंकों के साथ पास होना जरूरी है, जबकि SC/ST कैटेगरी के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक लाने आवश्यक हैं। मुंबई की 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन ने पर्वतारोहण कौशल के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। काम्या ने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही बनी है। काम्या ने 24 दिसंबर को अपने पिता कमांडर S कार्तिकेयन के साथ माउंट विंसेंट एंटार्क्टिका की शिखर पर अपनी यात्रा समाप्त की। काम्या कार्तिकेयन मुंबई की नेवी चिल्ड्रन स्कूल में 12वीं की छात्रा हैं। उनकी इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में भी उनकी प्रशंसा की है। काम्या कार्तिकेयन वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। भारत के शतरंज चैंपियन कनूरू हम्पी ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है।
कुनूरु हम्पी ने न्यूयॉर्क में चल रही विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। हम्पी ने टूर्नामेंट के 11वें और अंतिम मुकाबले में इंडोनेशिया की एरिन सुपुंदर को हराकर जीत दर्ज की है। चीन की शतरंज खिलाड़ी जू विंगजू के बाद कुनूरु हम्पी एक से ज्यादा बार यह खिताब जीतने वाली दुनिया की दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले कुनूरु हम्पी साल 2019 में जॉर्जिया के विश्व रैपिड और ब्लिट्ज चैंपियनशिप की चैंपियन बनी थी। नए साल की शुरुआत के साथ ही साउथ स्टार रामचरण और कियारा आडवाणी की आने वाली फिल्म गेम चेंजर का ट्रेलर लॉन्च किया जाएगा। मेकर्स ने फिल्म का ट्रेलर 1 जनवरी 2025 को लॉन्च करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। गेम चेंजर पॉलिटिकल ड्रामा है। इसमें साउथ स्टार रामचरण डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म में रामचरण और कियारा आडवाणी के अलावा एस.जे. सूर्या, सुमिथिर कानी, श्रीकांत और जयराम मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज़ और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।